भारतीय मजदूर संघ के लोग अपनी मांग लेकर जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी विचारधारा से प्रभावित है। तो भाई साहब, कौन कौन सी मांग है जिसको लेकर आप यहाँ पहुंचे? जी, आज हम सभी भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। हमारा अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था उड़ीसा में। उड़ीसा में एक आह्वान हुआ कि जो हमारे संगठित क्षेत्र के, असंगठित क्षेत्र के जो हमारे कर्मचारी हैं, केंद्र के जो हमारे कर्मचारी हैं, जो राज्य के कर्मचारी हैं, जिसमें आशा की बहनें हैं, आंगनबाड़ी की बहनें हैं, NHM के हमारे साथी हैं, विद्युत के संविदा कर्मी हैं, केंद्र के हमारे जो साथी हैं, पोस्टल के बैंक कर्मियों का 5 डे वर्किंग करने के लिए, रेलवे और पब्लिक सेक्टर में जो OPS है, OPS को लागू करने के लिए, EPF 95 का जो पेंशन 1000 है उसको 7500 करने के लिए, अन्य हमारे जो असंगठित क्षेत्र के जो ठेका पे काम करते हैं, संविदा पे काम करते हैं, ऐसे मजदूरों को लेके 19 सूत्री मांगों को लेके आज हम सभी जुलूस निकाल के आदरणीय प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन को, हमारे जो समस्त विभाग के जो समस्याएं हैं उस संबोधित ज्ञापन को हम सभी ने सौंपा जुलूस के माध्यम से। ठीक है, आप भी BMS से रिलेटेड हैं? BMS से प्रदेश अध्यक्ष का आप प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय मजदूर संघ उत्तर। क्या नाम है आपका सर? विशेश्वर राय। विशेश्वर राय जी भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 19 सूत्रीय मांगों को लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं। मुझे ये बताइए कि मौजूदा जो सरकार है, केंद्र की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, संगठित असंगठित दोनों क्षेत्रों में मजदूरों की स्थिति पहले से बेहतर है या पहले से खराब हुई है? नहीं, अभी हम मजदूरों की मजबूत करने के लिए, अगर मजबूत श्रमिक गिरा, देश का श्रमिक अगर गिरेगा तो वो राष्ट्र खड़ा रह नहीं सकता। श्रमिकों की जो स्थिति खराब है उसको सुधारने के लिए पहले क्या थी, आज क्या थी, उससे हमारा कोई कैलकुलेशन नहीं। आज भी श्रमिकों की स्थिति खराब है क्या? इम्प्रूव करने के लिए स्थिति खराब है। स्थिति खराब है, जो खराब स्थिति है उसको इम्प्रूव, जो इम्प्रूव है उसके लिए बात नहीं करना है। हम उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जो खराब स्थिति है उसको इम्प्रूव करने के लिए, पहले और अब का कंपैरिजन तो पहले से अब तो देश बदल रहा है, वो तो बेहतर हो रहा है ना? बेहतर होगा और बेहतर करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। हम आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी मेरी बात सुन लीजिए सर, जब मेरी बात सुन लीजिए। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। नेशनल पेंशन स्कीम बदलते भारत का ये प्रतिबिंब है। आप ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, OPS लागू करो, तो आप NPS क्यों नहीं मांग रहे हैं? भारतीय मजदूर संघ ने तमाम ऐसे परिवर्तन कराए NPS में और उनको इम्प्रूव किया, तो बेहतर है ना? NPS की मांग कर रहे हैं। क्यों? हम सामाजिक सुरक्षा की बात ये सरकार कहती है। सामाजिक सुरक्षा की बात क्या, 1000 रुपया पेंशन दे से होगी क्या? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि 1000 रुपए में श्रमिक का परिवार कैसे चलेगा? वही तो हमने डिमांड करने आए कि उसको कम से कम मिनिमम 7500 कीजिए। एक परिवार में 6 लोगों को काउंट करिए। आप सुप्रीम कोर्ट कहता है कि माँ बाप को शामिल करो, माँ बाप को आप एक दिन नहीं करते शामिल, जब पे कैलकुलेशन होता है। विशेश्वर राय जी, ये बीजेपी की सरकार है ना? बीजेपी RSS का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, BMS RSS का एक आनुषंगिक संगठन है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जैसे लोगों का खून पसीना लगा हुआ है BMS में। आज अगर आपको भी सड़क पर उतरना पड़ रहा है तो ये इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अगर आपका बेटा DM बन जाए तो क्या सारा जिला आपके कदमों में आएगा? नहीं आएगा। वह अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। और हम मजदूर श्रमिक संगठन हैं, हम मजदूरों के लिए लड़ते हैं, तो हम अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अगर DM बेटा अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करता है तो DM बेटे पर सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? देखभाल करता है किस अधिकार, कौन सा अधिकारी आप बताइए? सरकार, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सरकार जब बदलती है तो कितने अधिकारियों को रिमूव किया जाता है? सारे वही अधिकारी होते हैं। तो उनकी तानाशाही के चलते, उनके करप्शन के चलते, उनके भ्रष्टाचार के चलते सरकारें बदनाम होती हैं। हम उनके अपनी आवाज उठाने के लिए यहाँ आए हुए हैं कि इन सरकारियों की हिटलरशाही, तानाशाही जो जिसके चंगुल में ये भारत सरकार है। आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि अधिकारियों का बोलबाला है, जिनको चुनकर आप लोग भेज रहे हैं, जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनकी चली ही नहीं रही है, उनके कोई सुन नहीं रहा। ऐसा नहीं कह रहे हैं, आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। इनके कहने का मतलब है कि अगर एक परिवार है, परिवार में सबके दायित्व अपने अपने हैं, ठीक है, लेकिन
अगर कुछ सामाजिक दायित्व भी होते हैं, हाँ। हर व्यक्ति का सामाजिक दायित्व भी होता है, और समाज के लिए अगर हम आवाज उठाने की जरूरत हो और फिर आप कहिए कि आप परिवार का विरोध कर रहे हैं, तो ये गलत होगा ना। हाँ। सामाजिक दायित्व का निर्वहन हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लोग सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आज की डेट में सोचिए 1000 रुपए में क्या होने वाला, तो ये बात सरकार को बताइए ना। यही तो बताने आए हैं। तो ये तो आपके ही परिवार का मसला है ना। नहीं, परिवार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय मजदूर संघ, आरएसएस परिवार के ही लोग हैं ना। परिवार के लोग हैं, लेकिन क्या है कि जो भी परिवार में खामियां रहती हैं, उसका दायित्व तो हमारा भी है कि उस खामियों को दूर किया जाए। उस खामियों को दूर करने के लिए एक थ्रू प्रॉपर चैनल। तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर ये तो दिल्ली के स्तर पर निर्णय होना है, सर्वोच्च होता है, तो दिल्ली के स्तर पर निर्णय होना है ना। समझिए ना। पेंशन डीएम बढ़ाएंगे कि पीएम बढ़ाएंगे? जिला में जिलाधिकारी मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे, आपकी चूंकि सरकार आपकी है, मैं ये कह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये कहा कि 10,000 रुपए से शिक्षा मित्रों को हम 18,000 रुपए देने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, सुंदर निर्णय। तो ये निर्णय लखनऊ और दिल्ली के स्तर से होना है, और परिवार की बात है, चूंकि सरकार आपकी है। नहीं, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, 1 मिनट भैया। सरकार किसी की नहीं है, सरकार किसी की नहीं। सरकार हमेशा मजदूर विरोधी होती है। हाँ। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता दल की सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हमेशा मजदूर विरोधी होती है। सरकार मजदूर विरोधी होती है। हाँ। उसकी नीतियाँ, हाँ। जो हमारा जो भारतीय मजदूर संघ है, सरकार को उस हर नीति का समर्थन करता है, हाँ। जो राष्ट्र निर्माण में जो सहायक होगा, जो राज्य निर्माण में सहायक होगा, हाँ। जो देश को खड़ा करने में सहायक होगा, ऐसे हर नीतियों का सरकार समर्थन करते हो, चाहे किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का। एक आखिरी सवाल मेरा है कि हर मजदूर संघ, चाहे वो इंटक हो, चाहे वो एटक हो, चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, चाहे सीटू हो, राष्ट्र निर्माण के साथ तो सब लोग हैं। 145 करोड़ लोग राष्ट्र निर्माण के साथ हैं। राष्ट्र स्ट्राइक नहीं किया हमने। आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से हूँ। बैंक में जब भी हम लोग स्ट्राइक करते हैं, अन्य वाले अपना पैसा वेतन कटवा के एम्प्लॉय के नुकसान पे स्ट्राइक करते, लेकिन हम लोग नुकसान नहीं करते हैं। हम लोग राष्ट्र हित, देश हित, उद्योग हित में काम करते हैं, और आज भी स्ट्राइक पे नहीं है। आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोग पॉजिटिव स्टेप लेते हैं। अंतर को समझिए। हम भारतीय मजदूर संघ का नारा जो है बॉस, भारतीय मजदूर संघ का नारा है। बाकी यूनियन कहता है कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। ये भारतीय मजदूर संघ कहता है कि देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। हमारा सबसे पहला जो ध्येय होगा वो राष्ट्र को मजबूत करने का ध्येय होगा। हमारा राष्ट्र खड़ा रहेगा तो हमारा उद्योग खड़ा रहेगा, हमारा उद्योग खड़ा रहेगा तो हमारा श्रमिक खड़ा रहेगा। परिवार में हमारी भी सुनी जाए, परिवार में हमारी भी सुनी जाए। भारतीय मजदूर संघ के लोग अपनी मांग लेकर जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं। बीएमएस के लोगों का कहना है सरकार मजदूर विरोधी होती ही है, चाहे किसी की भी सरकार हो। हम अपनी बात रखने आए हैं। 1000 रुपए जो एक श्रमिक को बतौर पेंशन मिल रहा है, उसको बढ़ाकर 7000 रुपए किया जाए। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.